पता है गुस्से वाली चीज़ में मेरा केस हल्का सा अलग था, क्योंकि मैं ऐसा था कि सब पे गुस्सा नहीं करूँगा, मैं जिस पे गुस्सा कर सकता हूँ बस उसी पे करूँगा। मेरे साथ किसी और बंदे ने कुछ कर दिया, लेकिन मैं गुस्सा ऐसे लोगों पे दिखा रहा हूँ जिनकी कोई गलती है ही नहीं, बस इसीलिए क्योंकि उस बंदे में अपना गुस्सा दिखा नहीं पाया, और इन पे मैं इसलिए गुस्सा दिखा रहा हूँ क्योंकि मैं इन पे गुस्सा दिखा सकता हूँ। समझ रहे मेरी बात? जैसे स्कूल में कुछ बिगाड़ हो गया, ठीक है, दोस्तों ने कुछ कह दिया, उनको कुछ बोल नहीं पाया, तो घर में आके मम्मी से गुस्सा कर रहा हूँ। और पता है बहुत बार ऐसा होता था कि गुस्से में मैं बहुत ज़्यादा फालतू बोलने लग जाता था भाई, मम्मी को, किसी को भी ऐसे। और फिर बहुत बार ऐसा हुआ है कि मम्मी रो भी गई है मेरी वजह से, और बहुत ही बेकार लगता है जब ऐसा होता है। या फिर एक रिग्रेट फील होता है कि क्या कर दिया ये, क्या बोल दिया ये। ऐसा होता था कि हमेशा बाद में ही सही चीज़ याद आएगी कि अरे यार ये क्या कर दिया, मम्मी की तो गलती भी नहीं थी, या बहन की कोई गलती नहीं थी, यार इसकी कोई गलती नहीं थी, इसको क्यों सुना दिया। लेकिन अब ऐसा है कि मैं गुस्सा करता हूँ, लेकिन बस सही जगह पे। क्योंकि देखो गुस्सा बेकार चीज़ नहीं है, बस तुम कहाँ दिखा रहे हो, किसके साथ दिखा रहे हो, वो मैटर करता है। उसके बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। अभी तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो लोग मेरे को नहीं जानते, तो मैं हूँ संदीप, और मैं एक मिशन पे हूँ जिसमें मैं 17 सितंबर 2026 तक 1 लाख मैन की लाइफ चेंज कर रहा हूँ। और इस मिशन में तुम भी मेरा साथ दे सकते हो। तुम्हें कुछ भी नहीं करना है, तो बस अपने आप को इंप्रूव करते रहना है। और अगर तुमको लगता है कि मेरी वजह से तुम्हारी लाइफ में कुछ पॉजिटिव चेंज आया, तुम्हारी कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व हुई है, तो तुम इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और मेरी वीडियोस तुम उनके साथ शेयर कर सकते हो जिनको मेरी वीडियोस की जरूरत हो। अब सबसे पहले ये देखते हैं कि हमें गुस्सा कब करना चाहिए, ठीक है, कब सही होता है गुस्सा करना। देखो गुस्सा कोई बेकार चीज़ नहीं है, एंगर बेकार चीज़ नहीं है, लेकिन टाइम और जगह डिपेंड करती है। अगर तुम्हारा गुस्सा गलत टाइम पे गलत जगह पे निकल रहा है तो वो बेकार चीज़ है, या तुम हर टाइम में गुस्से में रहते हो तो वो बहुत बेकार चीज़ है। देखो गुस्सा बहुत सारे इमोशंस में से एक इमोशन है जो भगवान ने हमें दिया है, हमें क्या सब जानवरों को दिया है। तो मेरे हिसाब से गुस्सा तुम्हें तब दिखाना चाहिए जब सामने वाला कोई बाउंड्री क्रॉस कर रहा है, और वो सामने वाला कोई ऐसा है जिसको तुमने परमिशन नहीं दी बाउंड्री क्रॉस करने की। जैसे एग्जाम्पल के लिए, जैसे फैमिली, हमारी फैमिली में आपस में एक दूसरे का मजाक उड़ाते हैं, वो चलता है। लेकिन अगर कोई दूसरा तुम्हारी फैमिली के बारे में मजाक उड़ा रहा है तो वो बेकार चीज़ है, तुम्हें उसको गुस्सा दिखाना चाहिए कि कैसे बोल सकते हैं मेरी फैमिली के बारे में। समझ रहे हो ये चीज़? क्योंकि तुमने उस दूसरे बंदे को परमिशन नहीं दी अपनी फैमिली के बारे में फालतू बोलने की। अगर कोई दूसरा तुम्हारी फैमिली के बारे में फालतू बोल रहा है तो वो बंदा एक ऐसी बाउंड्री क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है जिसको क्रॉस करने की तुमने उसको परमिशन नहीं दी। सिंपल सी बात है। और यही सिमिलर चीज़ हल्की सी जानवरों में देखी जाती है कि कोई एक जानवर किसी दूसरे जानवर की टेरिटरी में नहीं आएगा। जैसे अगर गोरिल्ला है तो एक कोई गोरिल्ला अपने किसी पड़ोस वाले गोरिल्ला की टेरिटरी में नहीं जाएगा। समझ रहे हो? उन्होंने मतलब एक बाउंड्री सेट कर रखी कि हाँ ये मेरी टेरिटरी है, यहाँ पे कोई आ नहीं सकता। और कोई आता है तो लड़ाई होती है, तुमने देखा होगा, है ना। लेकिन जो प्रॉब्लम है वो गुस्सा होना नहीं है, वो ज़्यादा गुस्सा होना है ना, गलत टाइम पे गुस्सा होना है। जैसे लस्ट कोई दिक्कत नहीं है, लस्ट सब में होनी चाहिए, सब में होती है। अगर लस्ट नहीं होगी तो हमारी जनसंख्या आगे नहीं बढ़ेगी, है ना, ह्यूमन प्रजाति ही आगे नहीं बढ़ेगी। बस इनका आउट ऑफ कंट्रोल हो जाना वो बेकार चीज़ होती है। अब देखते हैं कि इसकी रूट कॉज क्या हो सकती है। तो जो मेरे लिए रूट कॉज थी, जो मेरे हिसाब से काफ़ी लोगों के लिए भी होगी, कि बचपन में तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ होगा कि तुम गुस्सा दिखाना चाहते होगे लेकिन तुम दिखा नहीं पाओगे, तुमने वो सप्रेस कर दिया होगा। चाहे तुम्हारे पापा से तुम्हें थप्पड़ पड़ रहे हो, या टीचर तुम पे मतलब बेमतलब में डांट रही हो तुम्हें, तुम्हारी गलती भी नहीं है, तो तुम्हारे मन के अंदर तो होगा कि यार ये गलत हो रहा है, मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकती है, या फिर कर सकते हैं मेरे पापा, जो भी है। लेकिन तुम वो चीज़ मतलब दिखा नहीं सकते हो कि ये चीज़ सही नहीं है। किसी बड़े पे गुस्सा दिखाना है ना, ऐसा हमारे समाज में देखा जाता है। तो उस वजह से तुमने अपना गुस्सा सप्रेस कर लिया, और तुम यही बचपन में करते आए। तो अब ये होता है कि तुम मतलब कुछ लोगों पे गुस्सा नहीं दिखा पाते, लेकिन जिन लोगों पे तुम दिखा सकते हो उन लोगों पे तुम फालतू गुस्सा दिखाते हो। अभी तुम्हारे साथ ऐसा होता है। तो अब देखो हल्का सा ऑफ टॉपिक है, तुम इसको डील कर सकते हो एक्सप्रेसिव राइटिंग से। ऐसा होता है कि जब हम कुछ एक्सप्रेस नहीं कर पाते कभी भी, ठीक है, लाइफ में कभी भी, तो उसकी मेमोरी, उसका वो जो थॉट हमें बार बार सताता रहता है ना, कि अरे यार मेरे को उस टाइम ऐसे बोल देना चाहिए था उसको, कि अरे नहीं यार मेरे को ऐसे कर देना चाहिए था उस टाइम, अरे ऐसे झापड़ लगा देता ना मैं उसकी, जब वो ऐसे बोल रहा था तब तो क्या ही मज़ा आता, तब वो सही चीज़ होती, मैंने पता नहीं क्यों नहीं करी। तो देखो ऐसा होता है कि हमारे जो ये अनएक्सप्रेस्ड इमोशंस होते हैं, हमारा ब्रेन इनको अनफिनिश्ड टास्क की तरह मतलब ट्रीट करता है इसको। बस तुम ऐसे समझो कि तुमने अपने कंप्यूटर में बहुत सारी पेन ड्राइव घुसा रखी हैं और तुम वीडियो गेम ट्रांसफ़र कर रहे हो, और वो जो हरा हरा बार आता है ना, बहुत सारी ऐसे करो 100 तुम फाइल ट्रांसफ़र कर रहे हो, और 100 की 100 फाइल्स ऐसे बीच में रुकी हुई हैं। वो तुम्हारी सिस्टम की स्टोरेज भी खा रही हैं, रिसोर्सेज भी खा रही हैं, और टास्क हो भी नहीं रहा। वही चीज़ हो रही तुम्हारे दिमाग के साथ अभी, कि जो अनएक्सप्रेस्ड इमोशंस हैं वो बस शुरू हो रखे हैं लेकिन ख़त्म नहीं हुए।
तो वो तुम्हारे दिमाग की मेंटल एनर्जी, ठीक है, तुम सोचते हो ना कि अरे मैं ऐसा करता था वैसा करता था, फैंटेसी बनाते हो कि अरे ऐसे मार देता मैं तो यार, उसके ऐसे उस टाइम ऐसे बोल देता, फिर सब मेरी वाह वाही करते। तुम्हारी मेंटल एनर्जी फालतू में वेस्ट हो रही है वहाँ पे। तुम्हें बार बार आता है, तुम सोचते हो, वो सोचने में इमेजिनेशन में पावर लगती है तुम्हारी, और उस वजह से तुम्हें लगता हो कि अरे यार, तुम्हें सरदर्द भी नहीं होता लेकिन ऐसा भारी भारी सा लगता है। वो इसीलिए हो कि एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक ऐसे जो टास्क हैं वो पाइल अप हो रखे हैं, मतलब ऐसे एक वो बंडल बन रखा है, ऐसे कह लो। जो टास्क शुरू तो हो रखे हैं लेकिन ख़त्म नहीं हुए अभी तक। तो एक्सप्रेसिव राइटिंग तुम्हें वही मतलब ख़त्म करने में हेल्प करता है, ऐसे कह लो। जो पुराने अनएक्सप्रेस तुम्हारे इमोशंस हैं उनको बस तुम एक्सप्रेस कर दो बिना किसी जजमेंट के, क्योंकि वो चीज़ तुम्हें कोई नहीं देख रहा, ठीक है। तुम्हारी वो जर्नल कोई नहीं पढ़ने वाला। जो भी तुम फील करते हो, किसी के बारे में तुम्हें थॉट आता है कि तुम्हें क्या करना चाहिए था, कैसे करना चाहिए था, वो तुम ऐसे ऐसे लिख दो पूरी तरह। अब इस चीज़ को मैंने तुम्हें इस चीज़ के बारे में मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है इस वाली वीडियो में। तुम ये वाली वीडियो चेकआउट कर सकते हो और ज़रूर करना, ठीक है। अब जिस चीज़ ने मुझे हेल्प किया ये ओवर एंगर कंट्रोल करने में, उसका डील करने में, वो चीज़ है कि मैं बस अपने आप को काम रखता था और जितना हो सके उतना लॉजिकल होता था उस टाइम। तो मैं लग रहा हो कि यार संदीप भाई ये क्या जनरिक एडवाइस दे रहे हो आप, हैं ये किस काम की। क्योंकि देखो ऐसा होता है कि जो एक गुस्से, जो भी इमोशन वाली चीज़ होती है ना, ये हमारे इमोशनल सेंटर से आती है। जब तुम्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है तो एक अमिगडाला करके एक हिस्सा होता है जिसको लिजर्ड ब्रेन में काफ़ी लोग बोलते हैं, तो वो फार हो जाता है ऐसे रैपिडली, उसमें एक्टिविटी ज़्यादा हो जाती है। जब तुम्हें गुस्सा आता है, लस्ट आती है, जो भी तुम्हें इमोशन फील हो रहा होता है, तो उस टाइम ऐसा होता है कि वहाँ एक्टिविटी ज़्यादा बढ़ती है और जो तुम्हारा लॉजिकल सेंटर होता है दिमाग का, PFC, वो मतलब उसमें एक्टिविटी कम हो जाती है। तो ऐसा होता होगा ना बहुत बारी कि तुम गुस्सा कर देते होगे, गुस्से में कुछ ही बोल देते होगे, लेकिन फिर तुम बाद में सोचते हो कि अरे मैंने ये कर दिया, अरे ये मेरे को ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, फिर तुम्हें रिग्रेट होता है। तो इसीलिए होता है क्योंकि जब तुम्हें गुस्सा आ रहा है तब तुम्हारा जो लॉजिकल चीज़ होती है वो शट डाउन हो जाती है, तुम्हारे दिमाग का ढक्कन ही बंद हो जाता है फिर। और फिर उस टाइम तो तुम जो मन में आए वो बोलते हो, क्या ये वो फलाना ढिमकाना, फिर बाद में अरे अरे मेरे को ये नहीं बोलना चाहिए था, अरे 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 अरे, अरे मैंने ये क्या बोल दिया। ऐसा होता है, वो इसीलिए होता है क्योंकि तुम उस टाइम लॉजिकल नहीं सोचते कुछ भी कि मैं सही बोल रहा हूँ कि मैं गलत बोल रहा हूँ, वो चीज़ होती है। तो इसीलिए अपना जितना हो सके उतना काम रखो, खासकर ऐसी सिचुएशंस में, ये गुस्से वाली सिचुएशन जब आती है उस टाइम जितना हो सके उतना काम रखो अपने आप को, डीप ब्रीथ करो, ठीक है। तुम्हारा दिमाग शांत होगा उससे, क्योंकि उस टाइम एंजाइटी जब ज़्यादा बढ़ जाती है तब वही होता है कि तुम्हारे इमोशनल सेंटर पे कंट्रोल चले जाता है, ऐसा होता है। लॉजिकल तुम सोचना बंद कर देते हो। तो सबसे बेस्ट है सबसे पहले कि अपने आप को काम करो, क्योंकि इसमें ऐसा होता है कि जब तुम गुस्से में आते हो तब तुम्हारा फ्लाइट एंड फाइट रिस्पॉन्स एक्टिवेट हो जाता है। ब्लड सर्कुलेशन यहाँ से हल्का सा हट के तुम्हारे हाथों पे, तुम्हारे हाथ वगैरह उठने लग जाते हैं, ठीक है, ये ऐसे तुम करने लग जाते हो। तो ये चीज़ यही होती है कि तुम्हारा ब्रेन तुम्हें मतलब फाइट के लिए रेडी कर रहा है, तुम्हारे हाथ ऐसे उठने लग जाएंगे, ठीक है, हाथ वगैरह में थोड़ा ब्लड सर्कुलेशन ज़्यादा होगा, हाथों की मूवमेंट बढ़ जाती होगी, तुमने देखा होगा। तो जितना हो सके उतना काम रखो। अब तुम्हें जितना हो सके उतना लॉजिकल सोचना है कि ठीक है सिचुएशन कैसी है, उसको एनालाइज करो, मतलब देखो कि क्या सिचुएशन है और क्या सामने वाली की गलती है, क्या मेरे गुस्सा दिखाने से कुछ हो सकता है। लोग गुस्से में ये करते हैं कि उनके मुंह से कुछ भी निकलता है, क्या मैं पुलिस को फ़ोन कर दूंगा, गुंडों को बुला दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर तुम कोई ऐसी हो जिसकी लाइफ में पॉर्न एडिक्शन एक समस्या है तो पिन कमेंट है, फिर डिस्क्रिप्शन में तुम्हें लिंक मिल जाएगा द रीबर्थ ब्लूप्रिंट का वो कंप्लीट पैकेज है जो मैंने तैयार किया, तुम कैसे अपने ब्रेन को रिवायर कर सकते हो इस एडिक्शन से बाहर निकलने के लिए। तो अगर तुमको ऐसी हो तो फटाफट पिन कमेंट है, फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फटाफट चेकआउट करो उसको। और अगर तुमको ये वीडियो पसंद आई तो मुझे पूरा भरोसा है कि तुम्हें मेरी बाकी वीडियोज़ भी पसंद आएंगी, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरी बाकी वीडियो चेकआउट करो। बाकी मैं तो तुम अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप इंप्रूविंग, बाय बाय।